हेलो गाइस, दिस इज सौरव कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम LIC असिस्टेंट का जो सेक्शनल मॉक देने जा रहे हैं रीजनिंग का। तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसका। हम सेक्शनल मॉक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहली बार देना है इस जो एग्ज़ाम को। पहले सेक्शनल मॉक देखकर देखते हैं इसके क्या स्कोर है, क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं। टाइमिंग तो वही है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सेम है, 20 मिनट्स, 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चंस। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टार्ट हो जाए यार। हो गया। ठीक है गाइस, देखते हैं इसको अब। नेक्स्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। आई होप कि वही हो, बैंकिंग वाली रीजनिंग। ओके। देयर आर 5 फीमेल्स इन द फैमिली। पहला ही ब्लड रिलेशन आ गया, इसको बाद में देखते हैं। ये देखते हैं, इफ अरेंज ऑल द डिजिट्स of the first and fourth number. If arrange the whole digit of the first and fourth number in ascending order, then after subtraction is done, then what is the result? Okay, फर्स्ट और फोर्थ नंबर को ascending order में लगा दिया। ठीक है, ये 255 बन गया। फोर्थ नंबर कौन सा है? ये 145 बन गया। 110 आ जाएगा इसका। If arrange the all digit of the first and fourth number in ascending order, फर्स्ट नंबर को ascending order में लगा दिया 255, फोर्थ नंबर 1 2 फोर्थ 149 है ना, सॉरी। 15 में से 9 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 106 आ जाएगा। आगे है द नंबर सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। ओके, 941 is subtracted from the first from left. ओके, व्हाट विल द रिजल्टेंट? 6 आ गया, 1 आ गया, 416। आगे फॉल द नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो थर्ड स्मॉलेस्ट कौन होगा? पहला तो ये होगा स्मॉलेस्ट, 729 होगा थर्ड स्मॉलेस्ट। आगे इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड 4 हो गया, is multiple by the third digit of the second number from the right hand. The third digit from the, then what will be the resultant? 4 हो गया ये। If all the digits are arranged in ascending order within the number, which of the following form the third largest number? ascending order में लगाएंगे तो फर्स्ट तो यही बनेगा, सेकंड लार्जेस्ट ये बनेगा, नहीं सॉरी, फर्स्ट ये बनेगा, फर्स्ट ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, और जो थर्ड है वो 845 ही होगा। कैटेगरी में देखना है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। 3 1 20, 5 7 15, R 18, XYZ 25, बोथ डायरेक्शंस में। ओके, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 2 3 4 5 6 7, 20 का तो होगा नहीं, 5 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 10, 8 9 10, 15 16 17 18 19, 16 17 ने 18 19 20 21 22 23 25 का तो वैसे ही नहीं होगा, 21 22 23 24 25 तो हैं। अब ये गलत हो जाता। ओनली अ फ्यू टेलीफोन इज मोबाइल। ओके, ऑल मोबाइल इज कंप्यूटर। ठीक है, ऑल कंप्यूटर इज टेलीफोन, नहीं। सम टेलीफोन इज कंप्यूटर, यस। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आगे है सम फायर इज एयर, सम फायर इज एयर, only a few air is water, only a few air is water. Some water can be fire, yes, some fire is water. Only first conclusion follow. Only a few pens are mobiles. ठीक है, no mobile is bag. Some mobiles are bags, some mobiles are bags, नहीं। all mobiles are bags, क्या बोल रहे हैं ये? neither nor. Only a few pens are book, ठीक है। some book is table, all book is table,
nothing. No, some pens are table. 8 persons हैं sitting around a circular facing the center. ठीक है, यहीं बना लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, A sits third to the left of C. Only one person sit between A and G. E sits second to the right of F. E जो है वो second है right of F. F is neither immediate neighbor of A nor G. F जो है वो ना ही A का नेबर है ना ही G का. अगर F यहाँ रखता हूँ तो भी आ जाएगा, F यहाँ रखता हूँ तो भी आ जाएगा. अगर F यहाँ रखता हूँ तो E आ जाएगा, F यहाँ रखता हूँ तो E नहीं आएगा. ठीक है ना, F यहाँ रख नहीं सकता इस केस में, तो यही पॉसिबल है. ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन B एंड E. एक ही पर्सन है B और E में, ये पॉसिबल नहीं बन पाएगा. अगर मैं F यहाँ रखता हूँ तो E यहाँ आ जाएगी, E और B में एक बन सकता है. अगर मैं F यहाँ रखूँगा तो E यहाँ आएगी, फिर E और B नहीं पॉसिबल. तो ठीक है, फिर F यहीं आएगा, E यहीं आएगा और B यहाँ आ जाएगा. फिर E इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D. D यहाँ आ गया. हाउ मेनी पर्सन सेटिंग बिटवीन B एंड D. B और D में व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम B. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो 2 लोग हैं. व्हाट इज़ द E's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ D. E की पोजीशन सेकंड टू द राइट है. आगे है who among us the following sits exactly between A and C when counted from the left of C. B or G. Which of the following is true regarding H? One of the immediate neighbor of H sits to the immediate right of D. H is an immediate neighbor of A and B. पहले वाला ही ठीक है. Who is sitting immediate right of G, C? ये देख लेते हैं. W से X देखना है ना. W से हम गए Z, Z से X. W इज इक्वल टू X है ना. W से नहीं, ये गलत हो जाएगा, फिर गलत है. Z से Y देखना है. Z से Y, Z से गए W, Z से Y देखना है ना. Z से Y, ठीक है. Z से Y. L इज इक्वल टू B. L Z से बड़ा है. ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू. आगे है A से G देखना है. A से G, A से G तो गलत है भाई. I से C देखना है. I से C ठीक. ओनली कंक्लूजन 2. आगे है A से Y देखना है. A से Y, A से Y ठीक है. R से P देखना है. R से P, R से P ये भी ठीक है बोथ. आगे है P से T देखना है. P से T, P से T गलत है. H से R देखना है. H से R, H से R ठीक है. ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू. आगे है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन. ओके. P is sitting fifth to the left of Z. P जो है वो फिफ्थ लेफ्ट ऑफ Z है. ठीक है. 4 persons are set between A and P. 1 2 3 4. ये यहीं आएगा. B is sitting eighth to the right of L. Okay. 2 persons sit between L and X. L और X में 2 लोग हैं और 8th मतलब L और 7 में B जो है वो 7th लोगों के बीच में. 2 persons sit में X is sitting third to the right of A. X जो है थर्ड राइट है A के. L और X में 2 है तो L यहाँ आ गया. 1 2 3 4 5 6 7. B यहाँ आ गया. ठीक है. 3 पर्सन सेट बिटवीन B एंड S. तो S यहाँ आ गया. 1 2 3 S. कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लोग हैं टोटल. आगे हैं हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी. ए और बी में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है. इफ 2 persons are sitting between C and L.
ठीक है। then what is the position of P with respect to C? P with respect to C, 1 2 3 fourth to the left. How many persons sit between L and S? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. How many people are sitting to the right of X? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. आगे है a man starts walking from point K. ठीक है। he walks 12 meter in the east direction and reached at point L. After that he takes a left turn and walk 5 meter to reach point P. From point P he takes a right turn and walk 10 meter to reach point Q and again right to and again takes a right and 13 meter to reach point A. Finally he takes a right turn 12 meter to B. राइट टर्न होगा ना तो यहाँ पर होगा ना 12 मीटर B. What is the direction of P with respect to B? P की डायरेक्शन with respect to B नॉर्थ ईस्ट है. If person walk 8 meter towards the south from point K, okay, then बोला गया है अगर 8 मीटर साउथ ए के चले तो इसके इक्वल आ जाएगा. एंड ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 10 मीटर. ये 10 है. ठीक है. एक टोटल कितना है 12 है. 10 ये है 2 ये है. ठीक है. तो बी पर पहुंच जाएगा ये. वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड क्यू? 25 और 100. 125 5 अंडर रूट 5. ओके. एक पजल रहेगी. ठीक है. 8 पर्सनस हैं. प्ले 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स. ठीक है. कौन सा है ये? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस. आइदर ई और एफ प्ले चेस. ई या फिर एफ. ठीक है. ई और एफ चेस खेलते हैं. नाइदर जी नॉर बी प्लेज बास्केटबॉल. बास्केटबॉल कौन सा है? ये वाला है ना. नाइदर जी नॉर बी. बी प्लेज आइदर फुटबॉल और बैडमिंटन. बी. ई और एफ ऐसे लिख लेते हैं इसको. बी प्लेज आइदर फुटबॉल और बैडमिंटन. बी जो है या तो वो फुटबॉल खेलता है या फिर वो बैडमिंटन खेलता है. जी प्लेज नाइदर बैडमिंटन नॉर टेनिस. जी जो है ना वो बैडमिंटन खेलता है ना टेनिस खेलता है. ठीक है. आगे बोला गया है ए प्लेज हॉकी. ए को हॉकी पसंद है. सी प्लेज आइदर टेनिस और क्रिकेट. सी जो है सी या टेनिस खेलता है या क्रिकेट. तो सी जो है या टेनिस खेलता है या क्रिकेट खेलता है. डी एंड एफ प्लेज वॉलीबॉल एंड क्रिकेट. डी एंड एफ प्लेज वॉलीबॉल एंड क्रिकेट. तो डी और एफ. एफ और डी. इस केस में भी डी और एफ. एफ और डी. तो सी जो फिर टेनिस ही खेलेगा दोनों केसेस में. अब जी. जी यहाँ पर भी नहीं आ सकता. ठीक है. जी यहाँ पर भी नहीं आ सकता. तो ये केस तो गया. इस केस में जी आ गया यहाँ पर. अब एफ जो है वो यहीं आ सकता है. तो ई यहाँ पर पक्का हो गया. ठीक है. आगे कुछ बोला गया डी नॉर बी प्लेज क्रिकेट. ना डी खेलता है ना बी. तो फिर डी बी. नहीं बी नहीं होगा. बी प्लेज बैडमिंटन बोला गया है कहीं पर. बी प्लेज बास्केटबॉल. बी जो बास्केटबॉल खेलता है बैडमिंटन नहीं खेलता. सही बनी हो यार ये.
थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आइदर एफ और ई प्लेस चेस, ई खेल रहा है चेस। नाइदर जी नॉर बी प्लेस बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल है और ये बैडमिंटन है। ठीक है, नाइदर जी नॉर बी, यहाँ पर नहीं बी आ सकता, बी यहीं पर आएगा, बी गलत हो जाता। बी प्लेस आइदर फुटबॉल और बैडमिंटन। ठीक है, जी प्लेस नाइदर बैडमिंटन नॉर टेनिस, जी ना बैडमिंटन खेल रहा है ना टेनिस खेल रहा है। ठीक है, ए प्लेस हॉकी, ए हॉकी ही खेल रहा है। सी प्लेस आइदर टेनिस और क्रिकेट, सी जो टेनिस या क्रिकेट ही खेल रहा है। डी एंड एफ, डी एंड एफ प्लेस वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, डी और एफ जो वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। नाइदर डी नॉर बी प्ले क्रिकेट। अब बनाए या कर, ये नहीं क्लियर हुआ ना अभी तक, कोई बात नहीं। हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है, जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज बी प्ले, बी कौन खेल रहा है, बैडमिंटन। हु प्लेज बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, ई, ई नहीं एच खेल रहा है ना, एच। आगे है सर्टेन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ओके ई चेस, ठीक है। डी वॉलीबॉल, इससे चेक भी हो जाएगा। सी टेनिस, ठीक है। एफ बास्केटबॉल नहीं, एफ क्रिकेट है। जी फुटबॉल ही है, सही बना है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज एफ प्ले, एफ कौन सा खेलता है, क्रिकेट। अब ये कर लेते हैं जल्दी से इसको। 5 फीमेल्स हैं, ओके 5 जो हैं वो फीमेल्स हैं। इन द फैमिली ए बी सी आर सिस्टर्स, ए बी और सी जो है सिस्टर्स। डी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ सी, डी जो है वो मदर इन लॉ है सी की। ठीक है, ई एंड डी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ई जो है वो ग्रैंड मदर है एफ की। एफ, ई हैज़ 3 डॉटर्स, ई की 3 डॉटर्स हैं, ओके तो ई यहीं पर आ गया फिर। ई ग्रैंड मदर है एफ की, इसकी शादी हुई है तो इसका ही होगा बच्चा। ठीक है, ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ई हैज़ 3 डॉटर्स, बी हैज़ ओनली 1 सन, बी का एक ही सन है, बी हैज़ ओनली 1 सन, बी हैज़ ओनली 1 सन। जी एंड एफ बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन, सी इज़ द मदर ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर हो गया। एच इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, एच जो है हस्बैंड है सी की। 5 फीमेल्स है ना, 5 तो हो गए टोटल, तो ये दोनों ही के दोनों मेल ही होंगे। 1 2 3 4 5 हो गई बस। ठीक है, फिर हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एच, ए कैसे रिलेटेड है ऐसे, सिस्टर इन लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू द सेम जनरेशन, ए ई नहीं, ए जी नहीं, जी यही होगा। बी एफ, बी एफ नहीं नहीं कह सकते, जी एफ ये कह सकते, जी एफ यहाँ पर बोला भी गया था। हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ, कज़न। सो सभी के सभी हो गए हैं टाइम रहते, अब एक्यूरेसी बस हो। ने से तो मैंने ठीक ही ये हैं, ओके। तो एक गलत हो गया यार, अगर एक गलत ना होता ना तो और अच्छी रैंक आ जाती। चलो कोई बात नहीं। एक गलत हो गया और 96% परसेंटाइल आई है ना। एक कौन सा गलत हुआ भाई, ये वाला, एट यार। All the digits are arranged in ascending order within the number. Which of the third largest? ascending order में लगानी है तो थर्ड लार्जेस्ट कौन बनेगा, देख लेते हैं कौन है। मैंने 525 बोला था, 500 ये होगा, 525 वाला होगा। चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।